राजधानी के तिलक नगर स्थित योगेश्वर देवी दयाल महामंदिर में आज सुबह आयोजित हुआ जीवन तत्व साधन योग शिविर। श्री योग अभ्यास आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में और परम आदरणीय योगाचार्य स्वामी अमित देव जी महाराज के मार्गदर्शन में हुए इस विशेष योग शिविर में करीब 100 साधकों ने हिस्सा लिया। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चले शिविर में प्रतिभागियों ने योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी भगवान की योग साधना और ध्यान की विशेष विधियों का अभ्यास किया। शिविर में शामिल हुए साधकों ने न केवल आसनों और प्राणायाम का अनुभव किया, बल्कि गहन ध्यान के माध्यम से आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त की। इस अवसर पर कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ललिता, विख्यात नेचुरोपैथ डॉक्टर मयंक पोरवाल, आयुष मंत्रालय के लीड एग्जामिनर कमर आनंद सिंह, नाड़ी वैद्य गोपाल कृष्ण सोलंकी और दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर ओम प्रकाश। स्वामी अमित देव जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन को संतुलित, दिव्य और आत्मिक रूप से जागृत करने का मार्ग है। प्रतिभागियों ने इस शिविर को एक दिव्य अनुभव बताया और आयोजकों ने जानकारी दी कि आने वाले समय में देश विदेश में और भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। देखिए, हम लोग लगभग 137 वर्ष से योग की सेवाओं में हैं। सबसे पहले गुरुदेव है योगेश्वर रामलाल जी भगवान, जिन्होंने इस मिशन की स्थापना 1888 में अमृतसर से करी और नाना प्रकार के फिर आश्रमों का निर्माण किया। 17 वर्ष हिमालय पे रहे, नाना प्रकार की योगियों से योग की विद्या को ग्रहण कर कर इसको बहुत क्रक्स करके जीवन तत्व साधन एक निकाला, जिसको हम पूरे गृहस्थी वर्ग के लिए बताते हैं। और उसके बाद दूसरे गुरुदेव योग योगेश्वर मुल्खराज जी महाराज, उसके बाद योग योगेश्वर देवी दयाल जी महाराज, जिनके नाम पे ये आश्रम का नाम भी रखा है। उसके बाद मेरे पिताश्री और मेरे गुरुदेव स्वामी सुरेंद्र जी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया। और ये संस्थान जो है पहला है हिंदुस्तान में जिसको योगा टीचर ट्रेनिंग की मान्यता प्राप्त मिली भारत सरकार के द्वारा। तब से लेके आज तक हम हज़ारों योगा टीचर्स यहाँ से सर्टिफाई कर चुके हैं। अभी एट प्रेजेंट वी आर वर्किंग एज PRCB इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मंत्रालय। जो एग्जिस्टिंग योगा टीचर्स हैं उनको सर्टिफाई करने का काम हम करते हैं। और पूरे भारतवर्ष में लगभग 76 सेंटर्स हमारे हैं जहाँ नित्य प्रति योग की शिक्षाएं चलती हैं और जहाँ पे नाना प्रकार के साध्य और असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है, आपकी शारीरिक इम्यूनिटी को बूस्ट करके। देखिए, योग और आयुर्वेद जो है एक दूसरे के पूरक है, लेकिन आजकल का जो हमारा ध्येय है, आजकल का जो हमारा समय है, आप जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को देखिए, उनको औषधि का नाम तो पता है कि कौन सी जड़ी बूटी को मिला के करना है, लेकिन वो जो पहले गुरु शिष्य प्रणाली में सिखाया जाता था कि ये जड़ी बूटी की ये पहचान है, वो आज थोड़ा सा लुप्त हो रहा है। हम सीधा पंसारी के पास जाते हैं, बोलते हैं फलाना फलाना मुझे जड़ी दे दीजिए, उसकी ऑथेंटिकता हमारे पास नहीं है और किस वातावरण में वो बनी है वो नहीं है। अगर वो चीज़ मिला के अगर हम करते हैं तो योग और आयुर्वेद से बढ़िया संगम इस दुनिया में कोई नहीं है। तो थोड़ा सा हम पुराने हमारे जो वेदाचार्य हैं उनसे मेरा अनुग्रह है कि आप कुछ आगे आके नए बच्चों को, नई पनीरी को थोड़ा ट्रेन करें, ताकि हमें उस पौराणिक विद्या का लाभ मिल पाए जो ऋषि धन्वंतरी जी ने हमको दिया, महर्षि पतंजलि जी ने हमको दिया। क्योंकि योग का भी बहुत व्यवसायीकरण आज हो चुका है। देखिए, सबसे पहली बात तो अधूरा ज्ञान। मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं आगे क्या दूंगा। कपालभाति षटकर्म से प्राणायाम में कब बदल गया आपके सामने है। और आजकल एक मानक नहीं है। 500 लोग मेरे पास योगा कर रहे हैं तो मैं अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, 10 कर रहे हैं तो मैं अच्छा नहीं हूँ। जबकि मानक कुछ और होना चाहिए, मैं किस गुरु का शिष्य हूँ, मैंने ये साधना कहाँ से सीखी और मेरा खुद का अभ्यास कितना है। 90% योगी ऐसे हैं जो खुद योग नहीं करते, कराते हैं, तो वो अपने आप में परिपूर्णता नहीं है। यम और नियम का मतलब क्या है? आपके जीवन को संकल्पबद्ध करना, अपने जीवन को नियमबद्ध करना, उसकी बात नहीं होती। केवल आसन और प्राणायाम पे जोर है, जो अधूरा योग है। देखिए, सबसे पहली बात तो गुरु शिष्य प्रणाली में जो सीखा है वो पूर्ण योगी बनने के लायक है। पूर्ण योगी बनने में आपको प्रकल्प लगते हैं, एक दिन का प्रोसेस। जैसे आजकल 200 घंटे की, 500 घंटे की टीचर ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, वो सिर्फ नाम कर रहे हैं। आप गुरु के सानिध्य में रहकर जब गुरु की कृपा को प्राप्त करते हैं, गुरु आपको योग के गहन
गूढ़ अध्ययन दिखाता है। आज आप देखिए जितने भी योगाचार्य हैं, किसी से पूछिए खेचरी क्या है, गणेश क्रिया क्या है, बजरौली क्या है। थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो बहुत चंद हैं। सौभाग्य से उनमें से हमारा आश्रम प्रमुख है जो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप से सिखाता है। और एज अ लेमन पर्सपेक्टिव, जैसे आपने कहा कि मैं पहचानूं कैसे, तो हमारे पुराणों में भी पहले कहा है, पानी सदा पीजिए छान, गुरु सदा कीजिए जान। थोड़ा बैकग्राउंड चेक कीजिए, थोड़ा सानिध्य में रहिए, वो कितनी उसकी ज्ञान जानते हैं उस बारे में, बिकॉज आपसे तो ज़्यादा ही है। लेकिन हमारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, समय समय पे हम जितना ज्ञान गुरुदेव से मिला है उसको स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ऑथेंटिक नॉलेज पब्लिक में आ पाए। आज हम फर्स्ट टाइम, मैं डॉक्टर ललिता हूँ, मेरा अपना फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक है, लेकिन मैं आज यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ पर योग का जो हमारा क्लास चल रहा था, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि अगर लोग सभी डेली सुबह थोड़ा सा योग मेडिटेशन करें तो आई थिंक मोर देन 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स वो वैनिश हो जाएंगे। तो योग करना निरोग रहने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं, डॉक्टर मयंक ने आज हमको यहाँ इनवाइट किया था, लेकिन मैंने यहाँ जब देखा एम्बियंस और द वे गुरुजी पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे और पूरी टीम जैसे गाइड कर रही थी, इट वाज रियली वंडरफुल। और सब लोगों को ध्यान, योग, मेडिटेशन, अपना देह का ध्यान रखना और अपने मन का ध्यान रखना, दोनों बहुत बहुत ज़रूरी है। ये मैं मयंक पुरवाल हूँ और मैं तो यहाँ पे बचपन से ही हूँ। हमारे मतलब पिताजी और बाबा जी के टाइम से हम इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। हमारी जो परंपरा है योगेश्वर श्री रामलाल प्रभु जी से शुरू होती है, फिर वहाँ पे उसके बाद ही अलग अलग जो उनके शिष्य रहे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इसको करा, और ये 137 साल से निःशुल्क योग की परंपरा है। हम पिछले 137 साल से भारत में, भारत के बाहर भी कई जगह हैं जहाँ पे हमारे आश्रम है ऐसे, और वहाँ पे निःशुल्क योग कराया जाता है। और ये जो हमारे जहाँ आज हम तिलक नगर दिल्ली में, यहीं से भी जो इस परंपरा से भी 76 आश्रम है जहाँ पे रोज़ प्रतिदिन निःशुल्क योग कराया जाता है। अनुभव जो मेरे जीवन का है वो तो ये है कि हम सब कुछ, मैं भी जैसे मीडिया और इस सब को छोड़ के मैं इसमें आया, क्योंकि यही प्रभु जी की जो प्रेरणा से हम योग को आगे बढ़ाने के लिए, योग, आयुर्वेद, भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो वैकल्पिक चिकित्सा में चली गई, लेकिन उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है, क्योंकि वो ज़रूरी है और कामगर भी है, और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। योग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस सही तरीके से आपने करना है। यहाँ हमारे आश्रम में योगेश्वर देवी दयाल महामंदिर, जहाँ आज ये प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग आए जो ऑलरेडी योग में हैं, जिन्होंने जो ऑलरेडी योग कर रहे हैं, अपनी क्लासेस चला रहे हैं। कई सारे डॉक्टर्स भी थे, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आयुर्वेद के हैं, तो कई सारे लोग आए जिन्होंने अपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, जिनको करके ये जो प्रैक्टिस है, ये जीवन तत्व साधन जो है, वो प्रभु जी की अपने बनाए हुए कुछ आसन की एक श्रृंखला है, जिसको हम यहाँ रेगुलर कराते हैं। जल नीति, सूत नीति, षट क्रियाएँ, यम नियम, सारे जो अष्टांग योग के हम चीज़ें यहाँ कराते हैं और लोगों को बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। इसके साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, जैसे अभी 1982 में जिन्होंने हमारे यहाँ से टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया था, तो वो साधक भी आज हैं। और बाकी इसी तरीके से अगर हम योग को सही तरीके से अगर अपनाएं जीवन में, और सही प्रणाली सीखें, सही तरीके से करें। सही तरीके से मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कहाँ सांस लेनी है, कहाँ सांस छोड़नी है, कहाँ पे आपने ट्विस्ट करना था, कहाँ पे नहीं करना, कहाँ पे पैर उठाना है, पैर सीधा रखना, गर्दन सीधी रखनी है, बहुत ज़रूरी है। ज़रा सा एक आपकी गलती और उससे दूसरी दिक्कतें हो जाती हैं, और लोग फिर बोलते हैं हमें योग से नुकसान हो गया, इससे फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि आज 7 दिन का कोर्स करके, 6 दिन का कोर्स करके, 1 महीने कोर्स करके योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर्स और वो बन जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि जिसके पास हम योग सीखने जा रहे हैं, आसन करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप पूछ सकते हो अपने इंस्ट्रक्टर से, भैया आपने किया क्या है। मैं दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक से रिटायर हूँ। मेरा पूरा जीवन योग को ही समर्पित है। हम जो 2016 में पोरवाल जी से मिले थे, पोरवाल जी के सानिध्य में आके, और आज मैं इनके साथ कहने आगरे पे आया, तो आज मैंने यहाँ पे जो अच्छा महसूस किया कि योग एक ऐसी चीज़ है कि योग आप खुद तो स्वस्थ रह सकते हैं, इसके द्वारा दूसरों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। अभी मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि योग के कारण मैं अभी 4 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ, और पुशअप जो है मैं 20 कर लेता हूँ, ये हाथों पे, हैंडों पे। तो ये सब योग की व्यवस्था है, योग के कारण ही इतना अच्छा कर पाते हैं। अगर योग से आप जुड़ेंगे तो इसके तुरंत फ़ायदे मिल जाते हैं। किसी को 1 हफ्ते के अंदर फ़ायदा होता है, किसी को 10 दिन के अंदर, किसी को 15 दिन के अंदर, किसी को 20 दिन के अंदर, किसी को 1 महीना भी लग जाता है। लेकिन इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है।
आप अगर योग से कुछ चाहते हैं तो पेशेंस सबसे ज़रूरी है। मेरा नाम कुंवर आनंद सिंह है और ये जो संस्थान है पिछले 137 वर्षों से एक गुरु परंपरा के उसमें योग की मतलब विस्तार में लगा हुआ है। तो अभी जो हमारे वर्तमान में गुरु जी हैं अमित जी, ये यहाँ पे योग करवा रहे हैं, योगा नहीं करवा रहे हैं। फ़र्क है दोनों में। योगा का मतलब होता है आसन से शुरू होता है और प्राणायाम जुड़ता है और उसके बाद सीधा ध्यान की पद्धति कर दी जाती है, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम योग करवाते हैं। योग शुरू होता है यम और नियम से और उसके बाद चीज़ें जो होती हैं, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, एक बहुत बड़ी जो चीज़ हम लोग छोड़ देते हैं बीच में, प्रत्याहार और धारणा। बिना उसके ना तो आप ध्यान कर सकते हैं, ना ही आप आगे तक बढ़ सकते हैं। तो ये फ़र्क है इस आश्रम का कि हम यहाँ पे योग करवाते हैं जो कि यम और नियम से स्टार्ट होता है। हम जब इस आश्रम में आते हैं तो हम सबसे पहले यम और नियम का पालन करके आते हैं। और यम और नियम क्या है हमारे जीवन में, हमारा समाज के प्रति, हमारे क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य होने चाहिए, वो उन चीज़ों का हम पालन करते हैं। इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा अपने बारे में। मैं डॉक्टर कुंवर आनंद सिंह हूँ मैं, और मैंने योग में MA किया हुआ है। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया और मैं योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड मिनिस्टर ऑफ आयुष में लीड एग्जामिनर हूँ मैं। और उसके अलावा अभी स्पोर्ट्स को भारत सरकार ने एक खेल का दर्जा दे दिया है, तो मैं उनका वहाँ पे नेशनल कोच हूँ मैं, और दिल्ली स्टेट का मैं जज और ऑब्जर्वर हूँ मैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस आश्रम के साथ भी जोड़ी जाएंगी। और योग का जो प्रतियोगिता है, एक योग के परिप्रेक्ष्य में, योगा के परिप्रेक्ष्य में नहीं, योग के परिप्रेक्ष्य में हम वो चीज़ें यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो योग के जो भी प्रतियोगिताएं होंगी, योग के ही परिप्रेक्ष्य में कराएंगे, योगा के उसमें नहीं करवाएंगे हम। नमस्कार, मेरा नाम वैद्य गोपाल कृष्ण सोलंकी है। मैं आयुर्वेद से पिछले 20 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं एक नाड़ी वैद्य हूँ। मैं नाड़ी के द्वारा लोगों को बताता हूँ कि आपको क्या रोग हैं, क्या रोग नहीं है। और योग जो है वो आयुर्वेद का ही पार्ट है। आयुर्वेद जो है जीवन से संबंधित विज्ञान है। तो जीवन से संबंधित विज्ञान यानी जीवन शैली, जीवन मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है। आयुर्वेद का जो पार्ट है वो है योग। योग का मतलब है जुड़ना। तो जो व्यक्ति जो है वो अपने तन से, मन से जुड़ता है। तो यहाँ मैं जो अब आया हूँ, आज मैंने बहुत ही अच्छा अनुभव किया। मैंने भी MA योग भी किया हुआ है। मैंने पिछले 2015 में योग किया था, MA योग। तो आज मुझे कुछ यहाँ पे नया अनुभव हुआ, मैंने कुछ नया सीखा। श्रद्धेय गुरुजी ने जो जो आसन बताए वो जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो पिछले 137 वर्षों से निरंतर मानव सेवा कर रहे हैं और जन कल्याण की जो भावना है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि वो इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।